Assalamu alaikum. Our topic of discussion is nucleic acids. सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड्स क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड जब भी हम सोचते हैं तो हमारे जहन में दो चीज़ें आती हैं, डीएनए और आरएनए, जो कि जेनेटिक मटेरियल्स या जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर और ट्रांसफ़र करने में काम आते हैं। जो डीएनए है ये स्टोर करता है जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और जो आरएनए है ये स्टोर भी करता है और आगे ट्रांसफ़र भी करता है। इसके बाद न्यूक्लिक एसिड एक्चुअली हैं क्या? ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड से बने हुए पॉलीमर्स हैं या लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं। न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो बिल्डिंग है, डीऑक्सीराइबोज भी हो सकती है, ये आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके साथ एक नाइट्रोजन बेस प्यूरिन भी हो सकती है, पायरिमिडीन भी हो सकती है, ये क्या भी आगे हम देखेंगे। जो नाइट्रोजन बेस है ये एक्चुअली क्या है? ये हाइड्रोकार्बन्स हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग, और जो मोस्टली डीएनए और नाइट्रोजनस बेसिस वो क्या है? रिंग्ड स्ट्रक्चर है, रिंग फॉर्म में उनके स्ट्रक्चर होते हैं। और तीसरी चीज़ हमारे पास फॉस्फेट है। हम देखते हैं कि इन एसिड क्यों कहा जाता है न्यूक्लिक एसिड्स को। इसकी रीज़न ये फॉस्फेट ग्रुप है, या इसकी वजह से फॉस्फेट ग्रुप है या फास्फोरिक ग्रुप, फास्फोरिक एसिड जो हमारे पास होता है H2PO4, ये फास्फोरिक एसिड। ये चलो ऑक्सीजन जो है ये वो शुगर के साथ मिली हुई थी, जैसे ये यहाँ पे दूसरी ऑक्सीजन है, ये फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड बना रही है। ये जो दो ऑक्सीजन्स हैं ये दोनों पे नेगेटिव चार्ज है। जब न्यूट्रल या जब pH 7 होती है तो यहाँ पे हम H कह सकते हैं कि साथ ऐड होता है, तो ये OH होता है। दो H यानी कि H2 और PO4 ऑक्सीजन 4 और P1 फास्फोरस 1। तो ये एसिडिक नेचर शो करता है टुवर्ड्स द अल्कलीज। जब अल्कली मौजूद होगा तो ये हाइड्रोजन रिलीज होगा, और ये मोस्टली प्रोटीन्स जो होती हैं डीएनए में, या जो हमारे पास डीएनए होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर, उसमें जब प्रोटीन्स के साथ बाइंडिंग होती है कम्प्लेक्स, तो ये उसमें मदद देता है और ये बाइंड करता है, आगे जॉइनिंग फराहम करता है दो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में। जो दूसरा कंपोनेंट था हमारे पास वो शुगर था, पेंटोज शुगर। अब इनमें एक डिफरेंस आ जाता है डीएनए और आरएनए का। डीएनए की जो न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं डीएनए के, उनमें पेंटोज जो शुगर है वो राइबोज है, और जो आरएनए की शुगर है वो डी राइबोज है, सिंपल राइबोज। पहले हम सिंपल राइबोज को देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर है रिंग्ड फॉर्म में, तो ये फ्यूरानोज है, 5 मेंबर्ड रिंग है, या 5 कॉर्नर्ड रिंग है। उसके बाद ये डी राइबोज क्यों है, ये देखें, CH2OH अपर साइड अबव द प्लेन और हाइड्रोजन बिलो द प्लेन। और एनोमेरिक कार्बन, जो कार्बन नंबर 1 जो है, यहाँ पे हम अल्फा बीटा देख सकते हैं। OH की जो पोजीशन है वो अबव द प्लेन है, ऊपर वाली साइड पे है, तो ये बीटा राइबोज। आगे डी ऑक्सी राइबोज क्यों कह रहे हैं इसमें? इसमें ये एक डिफरेंस है, ये राइबोज का जो OH था सेकंड कार्बन पे, उसकी बजाय H आया है, OH नहीं आया, सिर्फ हाइड्रोजन है। तो क्या हुआ कि सेकंड कार्बन पे जो OH था वो रिप्लेस कर दिया गया है एक हाइड्रोजन से डीएनए में, तो ये डीऑक्सी, एक ऑक्सीजन निकली है डीऑक्सी, और कौन सी पोजीशन से? 2 डीऑक्सी राइबोज ये बनी है। ये राइबोज शुगर या ये पेंटोज शुगर डीएनए में के न्यूक्लियोटाइड्स में होता है, और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में राइबोज शुगर होता है। नेक्स्ट हमारे पास नाइट्रोजन बेसेस। दो किस्म की नाइट्रोजन बेसेस हैं हमारे पास, एक प्यूरिन्स और दूसरा पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर, दो रिंग हैं, ये देखें, दो रिंग्स आपस में जॉइंट है, तो ये प्यूरिन। पायरिमिडीन्स सिंगल रिंग, हाइड्रोजन कंटेनिंग ये रिंग्स हैं। अब इन प्यूरिन्स की जो दो हमारे पास मौजूद हैं फॉर्म्स, एक एडिनिन है और एक गुआनिन। ये नीचे इनके नाम भी दिए गए हैं। प्यूरिन मतलब दो रिंग्ड स्ट्रक्चर,
न्यूक्लियस हम इसे कह सकते हैं, ये न्यूक्लियाई ये प्यूरिन्स का ये है, ये जो दिया गया डबल रिंग। और ये रेड पार्ट्स हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट्स चेंज हो सकते हैं। जैसे एडेनिन में 6 पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप लग गया है, ये जैसे 6 अमाइनो प्यूरिन कहा गया। अब जो गुआनिन है इसकी 6 पोजीशन पे ऑक्सीजन लगा है और सेकंड पोजीशन पे जो है वो H2N या NH2 अमाइनो ग्रुप। तो इसे हमने कहा है 2 अमाइनो 6 ऑक्सी, ऑक्सी एक ऑक्सीजन आई है, ऑक्सी प्यूरिन। इसी तरह पायरिमिडीन्स की 3 फॉर्म्स हमें दी जाती हैं जो सिंपल हैं हमारे पास या जो इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1 हमारे पास है साइटोसिन। साइटोसिन इसका भी न्यूक्लियस सब का सेम होगा, ये जो ब्लैक कलर में आ रहे हैं, और ये जो ऊपर रेड सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ये चेंज होते रहेंगे। जैसे साइटोसिन है तो इसमें 2 पोजीशन पे ऑक्सी आया है और 4th पोजीशन पे कौन सी चीज़ आई है, अमाइनो। तो ये बन गया है 2 ऑक्सी 4 अमाइनो पायरिमिडीन। नेक्स्ट थाइमीन है, तो थाइमीन में 2 और 4 पोजीशन पे ऑक्सीजन आ गए हैं डबल बॉन्ड के साथ, तो ये 2,4 डाई ऑक्सी। और 5th पोजीशन पे CH3 आ गया मिथाइल, 5 मिथाइल पायरिमिडीन। इसी तरह यूरासिल, इसकी 2 और 4 पोजीशन पे सिर्फ ऑक्सीजन है, तो ये 2,4 डाई ऑक्सी पायरिमिडीन कहलाएगा। अब यहाँ पे भी एक डिफरेंस है, प्यूरिन्स तो दोनों DNA और RNA में सेम होती हैं, जो पायरिमिडीन्स हैं उनमें डिफरेंस है। साइटोसिन दोनों में होती है, लेकिन ये जो दो हैं हमारे पास इनका फ़र्क होता है। वो क्या होता है, ये जो थाइमीन है ये DNA और यूरासिल RNA में मौजूद है। थाइमीन RNA में मौजूद नहीं है, RNA में मौजूद नहीं। नेक्स्ट, हमने जो पीछे न्यूक्लियोटाइड कहा है कि ये बिल्डिंग ब्लॉक है DNA का, RNA का, न्यूक्लिक एसिड्स का। तो हमारे पास 2 टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड। सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड क्या है, अगर तो सिर्फ शुगर हमारे शुगर और ऊपर नाइट्रोजन बेस सिर्फ लगी हुई क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड कब कहलाएगा, जब साथ फास्फेट भी अटैच हो जाएगा। तो ये पेंटोज शुगर या राइबोज या डीऑक्सीराइबोज कोई भी हो सकती है दोनों में से, और साथ नाइट्रोजन बेस, ये उन पांचों में से कोई भी हो सकती है नाइट्रोजन बेसेस में से, और एक फास्फेट। तो ये टोटल 3 चीज़ें मिल के न्यूक्लियोटाइड बनाएंगी और ये आपस में ज्वाइन करेंगी तो एक लॉन्ग चेन बनेगी, पॉलीमर बनेगा। ये जो स्ट्रक्चर लॉन्ग बनेगा उसे हम DNA या RNA कहेंगे। इन बेस पे डिफरेंसेस की बेस पे बेसेस का डिफरेंस होगा, ये शुगर का डिफरेंस होगा। नेक्स्ट, ये हमारे पास DNA और RNA का एक कम्प्रिहेंसिव डिफरेंस दिया गया है। फास्फेट या फास्फोरिक एसिड, मोस्टली फास्फेट इस फॉर्म में जो मौजूद होता है, फास्फेट ये दोनों में कॉमन होगा। लेकिन जो DNA की शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज है और RNA की शुगर राइबोज, ये नीचे दिखाई गई है। ये डीऑक्सीराइबोज है, इसकी रीज़न हमने पीछे बताई है, या और राइबोज शुगर जो है इसमें RNA में आती है। अब नाइट्रोजन बेसिस का भी डिफरेंस है, क्या क्या 3 तो कॉमन है, ये तीनों इस लॉन्ग चेन में, किसी में एडेनिन लगी होगी, किसी में गुआनिन लगी होगी, किसी में साइटोसिन लगी होगी, जो लॉन्ग चेन्स बन रही होती हैं RNA और DNA की, उनमें किसी न्यूक्लियोटाइड में एडेनिन होगी, किसी में गुआनिन होगी, किसी में साइटोसिन। लेकिन एक चौथी जो नाइट्रोजन बेस इनमें आती है उसका डिफरेंस है, DNA में थाइमीन पाई जाती है, यूरासिल नहीं होती, और RNA में यूरासिल होती है, थाइमीन नहीं पाई जाती। तो ये एक डिफरेंस होता है। फर्ज कर लें हमारे पास 4 न्यूक्लियोटाइड्स मिली हैं आपस में, 4 न्यूक्लियोटाइड्स, एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरी, तीसरी और 4 लगी। एक में एक न्यूक्लियोटाइड जो थी उसमें शुगर तो डीऑक्सीराइबोज थी DNA की, और फास्फेट भी साथ सेम था, लेकिन जो नाइट्रोजन बेस थी वो एडेनिन थी, दूसरे में गुआनिन थी, तीसरे न्यूक्लियोटाइड में साइटोसिन थी और चौथे में थाइमीन थी। तो ये एक चेन बन गई या एक DNA का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक, जो RNA का होता है स्ट्रक्चर, उसमें अगर हम 4 देखें तो 4 नाइट्रोजन बेसिस का डिफरेंस। बाकी जो शुगर है इसमें राइबोज आ गई सिंपल, और उसके साथ फास्फेट भी कॉमन है। लेकिन जो नाइट्रोजन बेस है
वो एक आइडिनिन हो गई, दूसरी गुआनिन, तीसरी साइटोसिन और चौथी थायमीन की बजाय यहाँ पे यूरासिल होती है। ये एग्जांपल दी गई है, हम अगले लेक्चर्स में ये एक्सप्लेनेशन से पढ़ें।